भाइयों को ये मोटिवेशनल मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। मैं भी एक लीडर हूँ और आप लोगों को मैं बता दूँ कि एनीबडी मतलब ये कोई मायने नहीं रखता कि मैं किस कंपनी के लीडर हूँ, वो छोड़ो। बट ये है कि अगर आप लोग फ्यूचर मेकर के जितने डिस्ट्रीब्यूटर हो ना, अगर इकट्ठा हो जाओ ना, तो किसी के दाने नहीं, किसी के इंक्लूड मतलब अशोक बिश्नोई, सुनील आर्या, भूषण चौधरी, अजय श्रीवास्तव, तमाम लोग हैं, वो किस वे में हैं, मैं ज़्यादा उस सब चीज़ों पे बोलना नहीं चाहता हूँ। Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to SKD All in One. Once again I am back with another video. यार रहा नहीं गया, सच बताऊं, लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। इतने दिनों से मैं फ्यूचर मेकर की वीडियो चैनल के ऊपर नहीं डाल रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अब फ्यूचर मेकर की वीडियो चैनल के ऊपर नहीं डालूंगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, मुझे बहुत सारे भाइयों का मैसेज आया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिखाया। और तो कल एक भाई का मुझे मैसेज आया जिन्होंने मेरी आंखों में नमी सी भर दी कि सर, आप जो संगठन की अपडेट दे रहे थे, क्या हुआ सर जो आपने मिशन लिया था कि आप लोगों को एक जेन्युइन और अच्छी और सच्ची अपडेट से अवगत कराएंगे, क्या हुआ उस अपडेट का? कहाँ गई वो अपडेट? झकझोर दिया मेरे शरीर को उस आवाज़ ने। तो गाइस, आज से मैंने भी कसम खा ली, अभी भी गूज़बम्स आ गए हैं शरीर के ऊपर। मैंने भी कसम खा ली कि जो भी अपडेट है, सोनू राठौर जी ने, जोगिंदर गिल जी ने, रजनी मैम जी ने जो भी एक कदम उठाया है, उस कदम में मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते रहूँगा। और जो मेरा काम है दूसरा, उसके लिए मैंने अपना सेपरेट चैनल बनाया है, उसमें मैं सारी अपडेट दूंगा। इसमें आप सारे भाइयों के लिए फ्यूचर मेकर की अपडेट आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। ये मेरा वादा है आपसे। कोशिश करूंगा हर दिन आप लोगों के लिए कम से कम एक वीडियो चैनल के ऊपर लेकर के आता रहूँ। आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट दिया है, उसका मैं कृतज्ञ हूँ दिल से। मेरे पास वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है। आप लोगों के सपोर्ट जो आपने दिया है, थैंक यू सो वेरी मच। आपका भाई आपके लिए जिंदा है और आपका भाई आपके लिए अपडेट देते रहेगा। तो गाइस, मैं बिल्कुल भी टच में नहीं था। आज थोड़ा बहुत मैंने एक्टिविटी चेक करी, संगठन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों की गैदरिंग संगठन ने बना दी है। संगठन में दिन ब दिन बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और आज बहुत ही अच्छी और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हुआ हूँ। लेकिन कल की बात सुन करके मेरी आंखें सच में बहुत नम हो गई थी, सच में नम हो गई थी। मेरे लफ्ज़ नहीं खुल रहे थे उस टाइम में, ऐसे वर्ड उस आदमी ने बोले। तो गाइस, मैं ज़्यादा ना बोलूं, सर की अपडेट को सुनते हैं, चलिए। भाइयों को ये मोटिवेशनल मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। मैं भी एक लीडर हूँ और आप लोगों को मैं बता दूँ कि एनीबडी मतलब ये कोई मायने नहीं रखता कि मैं किस कंपनी के लीडर हूँ, वो छोड़ो। बट ये है कि अगर आप लोग फ्यूचर मेकर के जितने डिस्ट्रीब्यूटर हो ना, अगर इकट्ठा हो जाओ ना, तो किसी के दाने नहीं, किसी के इंक्लूड मतलब अशोक बिश्नोई, सुनील आर्या, भूषण चौधरी, अजय श्रीवास्तव, तमाम लोग हैं, वो किस वे में हैं, मैं ज़्यादा उस सब चीज़ों पे बोलना नहीं चाहता हूँ। या फिर जो भी लीडर हैं, जो भी मतलब आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं, वो सही गलत क्या कर रहे हैं, उससे लेना देना नहीं। लेकिन इससे साफ हो गया है कि कौन सही दे रहा है, कौन गलत दे रहा है। अभी तक तो कोई सही अपडेट नहीं दे रहा, क्लियर है। अगर कोई बोलता है कि मैं फ्यूचर मेकर के फेवर में हूँ, तो मैं लिख के देता हूँ दोस्तों कि फ्यूचर मेकर का इसे फेवर नहीं बोलते हैं। ये फ्यूचर मेकर के पैसों के साथ खिलवाड़ करना और नाटकबाजी करके डिस्ट्रीब्यूटरों को बस ऐसे मतलब लमचूस देने वाली बात है कि मतलब ऐसे दिन पे दिन टरकाने वाली बात है। ये रहा आपका मतलब फ्यूचर मेकर का अपडेट। अब रही बात कि अगर सभी लोग एक संगठन बना लेंगे, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं छोटे से, और जो भी चाहते हैं दिल से, जिनके अंदर लालच नहीं है, यार पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर आप के अंदर बहुत सारे आए और गए, ये भी मैं बता देता हूँ। एक दिनेश पंडित जी आए और बहुत ड्रामाबाजी किए, ये होगा, वहाँ धरना देंगे, यहाँ बैठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सब इनके ऊपर भी मैं बता देना चाहता हूँ। मैं देखो नाम लेकर बोल रहा हूँ सीधा सीधा, मैं कोई डर नहीं है। जो सच्चाई उसको सामने बोलो, छिप के बैठ के बिल्ली की तरह वो काम नहीं करना। करना है तो शेर की तरह करो, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अगर आप सही का साथ दे रहे हो और सच्चाई चीज़ आप बोल रहे हो, तो आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। भारतीय संविधान और भारतीय कानून आपका साथ देगा, ठीक है, उसमें कुछ डरने की बात नहीं है। और इस तरह से मुर्दों की तरह रह के जीना ठीक नहीं है। बहुत लोग परेशान हुए,
तो अपनी परेशानी दोस्तों दूर तभी हो सकती है अगर आप देखिए संगठन के लोग अगर आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, अपने कोई मतलब मुद्दे के लिए आपको उल्टा पुल्टा प्रेरित नहीं कर रहे हैं, केवल इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, एकत्रित होकर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो साथ देना चाहिए। और मैं पूर्ण रूप से इस पक्ष में हूँ। अगर संगठन के लोग कोई भी संगठन बनाता है उसमें से लालच पैसे लेना या मतलब तीन पांच वो पता चल जाता है, तो मेरे तरह से ये संगठन बढ़िया है, वो इसका साथ दीजिए और 100% इसका रिजल्ट निकलेगा, कोई शक नहीं है। बट इसमें एक चीज ध्यान रहे, शकुनी की तरह बीच में इस संगठन को तोड़ने वाले आएंगे, उनसे बच के रहना। वो ऐसा विश्वास जताएंगे कि ऐसे लगेगा कि संगठन गलत है, लेकिन संगठन के हर एक बे को चेक करना है, इतना जल्दी किसी के ऊपर लांछन लगाना उचित नहीं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। कहाँ है, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक छोटे से लीडर की बातों में आके लाखों लाखों रुपए बर्बाद करके बैठे हुए हैं, और हम लोग उस भगवान की तो उस मूर्ति की तो उस किसके बातों में लग करके इतने इतने दिनों महीनों समय सालों सालों खराब करते जा रहे हैं। लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा कि आने वाला जो टाइम है, हमें किसी एमएलएम कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम एक दूसरे भाई एक दूसरे की मदद करने के इच्छुक हैं और इच्छुक ये मदद करने का काम शुरू कर दिया और यदि जोरदार लाइन पे दौड़ गई काम, तो और दौड़ाना हमारा फर्ज है, तो फिर हमें किसी घर बैठे हमें किसी को फॉलो करने जाना, किसी को हमें मीटिंग देने नहीं जाना, किसी को प्लान देने नहीं जाना, किसी को सेमिनार में खींच के नहीं लाना। हम जैसे लोग परेशान रहते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो कीड़ा हम लोग के दिमागों में जो चल रहा है, इन सब चीजों को हटा करके, सब चीज से हटा करके जो ये वेबसाइट पे जिस तरीके का इन्होंने काम स्टार्ट किया और जो हमको के समकक्ष रखा है, ये मेरे 4 क्रांतिकारी भाइयों ने, इसको समझने की जरूरत है भाई। और ये वक्त आ गया है, और इस लॉकडाउन के समय में यदि आप लोग को समझ में नहीं आती है तो फिर किसी के पास टाइम ही नहीं है। लॉकडाउन खोलने के बाद फिर वही कह रहे हैं ना सर अभी कि देर ना हो जाए, फिर वही समय आने वाला है, देर ना हो जाए कहीं। इस चीज का ख्याल रखते हुए एकमत होने की जरूरत है और एक दूसरे को साथ देने की जरूरत है। अभी बहुत भाई परेशान है, बहुत डिस्ट्रीब्यूटर परेशान है। यदि हम एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमारी मदद तो स्वयं आएगी, खुद आएगी। इसका भी लिखित तरीके से बिल्कुल जो बता रहे हैं सर लोग, निश्चित है। बहुत बढ़िया से कि हमारे पूर्वोत्तर में कहीं से कोई त्रुटि ना रह जाए और इस मैदान के जंग में ना सबसे मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो मॉडल है, जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वो हमारे नाम से होना चाहिए। और इस पूर्वोत्तर में कहीं भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए और एकदम धुआंधार रूप से इसमें योगदान रहना चाहिए आप लोगों का। होगा बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, निश्चिंत रहिए। और नए लोग को विचार रखे अपना, कितने लोग लाइन पे हैं सर? तो हेलो, हाँ हेलो, हाँ विकास भाई, राम राम जी। एक मिनट, एक बात ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, जयपुर मीटिंग में आकर के और सब कुछ साक्ष्य अपने सामने देखने के बाद मैं अपने आप को कभी भी रोक नहीं सकता। मैं अपने कुछ भी बोलने से मैं कहीं भी मतलब अपने आप को सोचता नहीं हूँ कि मैं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। इसका वजह यही है, दिल खोल के। और जितने भी एमएलएम के लीडर है वो सभी यही कहते हैं किसी भी एमएलएम कंपनी में जुड़ने के बाद कि भाई आप अपनी सोच बदलें, आप अपने इरादा को बदलें, आप अपनी पूरी ताकत झोंक दें। जिंदगी की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, जीवन की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे। भाई आज एक समय आ गया है, एक बार और यदि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आघात पहुंचा है
अभी एक बार सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है और इस संगठन में अपनी पूरी ताकत को झोंकने की जरूरत है। सिर्फ एक बार भाई एमएलएम करने की कभी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी कहीं नौकरी करने की भी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मेरा वादा है, जो मैंने अपनी आंखों से, जो अपनी नजरों से साफ सुथरा मैंने कागजात देखे हैं, या जो सच्चे रूप से जो ये एक इंसानियत के रूप में जो ये 4-5 मेरे क्रांतिकारी भाई मुझे जो इस जीवन में मिले हैं, अभी मुझे लगता नहीं है कि मुझे फिर कभी किसी कंपनी में जुड़ना पड़ेगा या किसी एमएलएम के लीडर के चक्कर में पड़ना पड़ेगा या कभी कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। आप लोग सिर्फ विश्वास करें और विश्वास करके अपने दिल में, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है उसको पाक साफ करें, पर्सनल फोन करके। भाई इस समय ये जो व्यवस्था महामारी की चल रही है, नहीं तो अब तक तो 2-3 मीटिंग रख दिया गया होता सामने लोगों से मिलने मिलाने का। अब ये महामारी जैसे खत्म होती है, सबसे पहला काम होगा मीटिंग रखेंगे, सभी लोगों से मुलाकात भी होगी और अपने दिल को साफ करके, अपने मन में यदि कुछ भी कोई भी गंदगी चल रही है ना, उसको साफ करके एक बार विश्वास करें और के साथ खरा उतरें और बिल्कुल पूरी अपनी ताकत को झोंकने का प्रयास करें। मैं तो यही कहूँगा। जो भी भाई सभी लाइन पे हैं, सभी भाइयों को नमस्कार। संतोष दिल्ली से। मैं सभी भाइयों से एक छोटा सा शब्द यही कहना चाहूँगा कि एकमत हुए बगैर और एकजुट हुए बगैर किसी भी कोई भी कार्य संभव नहीं है। और अब समय आ चुका है, यदि हम लोगों को कुछ करना है, फ्यूचर मेकर का पैसा लेना है या किसी भी कंपनी से आघात हुआ कोई भी व्यक्ति है उसका सामना करना है या एक दूसरे कमजोर वर्ग का जो भी व्यक्ति है उसको मदद देना है, लेना है या साथ रखना है, तो यह एक समय आ गया है। एक संगठन की छत छाया में एकजुट होकर सभी व्यक्ति एक साथ चलें और एकमत होकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं। मैं तो इतना ही कहूँगा और सभी व्यक्ति समझदार हैं। एक दूसरे व्यक्ति जो इधर उधर कॉन्फ्रेंस मीटिंग में भी आकर के जो बातें सुनते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, उन व्यक्ति से भी मैं आग्रह करूंगा कि सभी भाई कृपया अपना मत रखें। जो कुछ समझ में नहीं आता है वो पूछने की कोशिश करें, पर्सनल फोन कर लें और एकजुट होकर के इस सभी भाइयों के साथ सभी के दुखों का सुखों का सामना करते हुए संगठन का सहयोग करें। और हमारे ओम प्रकाश भाई या मदन भाई या राजेंद्र सर या गिल साहब, रजिस्ट्रेशन का जो भी माध्यम है उसका सही एक बार नहीं कई बारी प्रारूप जो चल रहा है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, टोकन कैसे मिलेगा और लेन देन कैसे, क्या है क्या नहीं है, सब चीज के बारे में हर एक चीज खुलासा से सब चीज सभी भाइयों को बताया जा रहा है। समझने की कोशिश करें और इस संगठन में कोई भी ऐसी बात छुपाई नहीं जा रही है। हर एक बात को सच्चे रूप से हमारे राजेंद्र भाई पूरे सभी बातों का ज्ञान दे रहे हैं, गिल साहब भी बता रहे हैं। और जिस भी भाई को समझ में नहीं आ रहा है वो कृपया पर्सनल फोन करके पूछ लें और भाई इस संगठन के छत्र छाया में एक होकर के मजबूत बनने की कोशिश करें और सभी भाइयों को मदद देने की कोशिश करें। बिना सहयोग, पहले सहयोग दें फिर सहयोग लेने के काबिल बने। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। देखो भाइयों, जयपुर मीटिंग आने से पहले मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मतलब संगठन क्यों बनी है और क्यों संगठन की जरूरत पड़ी और संगठन वाले लोग कर क्या रहे हैं। मैं इस चीज को अपने अंतरात्मा की बात बता रहा हूँ कि मैं इस चीज को करने के लिए मैं संगठन के मीटिंग में जयपुर पहुंचा और पहुंचने के बाद जैसे श्री रामचंद्र जी को जंग जीतने के लिए भ्राता हनुमान जी का या सुग्रीव जी का या विभीषण जी का या जैसे जैसे इन लोगों की जरूरत पड़ी, उस तरीके से मतलब वहां पहुंचने के बाद मुझे ये
समझ में आया कि वास्तविक में वहाँ विभीषण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी इकट्ठा हो गए हैं, 4-5 भाई। जो उनकी वार्तालाप को देखकर, वो सर्टिफिकेट देखकर, वो कागज पत्र देखकर, वो सारे मतलब जितने भी बयान हमने वहाँ देखे, वो देखने के बाद मुझे परिपूर्ण उस दिन मुझे 20 मार्च को 19 मार्च को ये सही तरीके से मैं सफल हो पाया, मतलब अपने दिल को साफ कर पाया कि ये वास्तविक रूप से संगठन जो करने जा रहा है वो सचमुच सही काम करने जा रहा है। और फिर देखने के बाद, सुनने के बाद मुझे तो मन में कोई सवाल ही नहीं था, और अभी भी नहीं है। और कहीं से भी कोई क्वेश्चन करता है, और यदि ऑडियो में भी आप लोग देखते हैं, कॉन्फ्रेंस में भी देखते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, यदि कहीं से भी कोई कुछ जरा सा भी त्रुटि की बात करता है ना, तो मेरे को कोई रोक नहीं पाता है। एक 2-4 दिन के लिए एडमिन मोड में भी ग्रुप हो गया था, तो भी मैंने बोल पड़ा कि भाई मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, मैं दिक्कत फोन से था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ भाइयों, ये सब भाइयों का परिवार, ये हम लोगों का संगठन है। इसको अपना संगठन समझते हुए आघात जितने भी व्यक्ति भाई हैं, MLM किए हुए लीडर, वो सभी लोग इस चीज को समझें। किसी भी चीज को यहाँ पे कोई भी चीज छुपाई नहीं गई है, बिल्कुल सत्यता के साथ पाक साफ संगठन काम कर रही है। और इस संगठन में भाई ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करें, कराएं। और रही बात लेन देन वाली, जो हेल्प पोर्टल वाली, आप सहयोग किसी को करेंगे तो सहयोग लेने के स्वेच्छा से वहाँ पे सब कुछ बनाया गया है। वो पोर्टल पे सारी विवरण वो आप समझें उसको। और हम लोग का किस्मत खराब है कि ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग का जो देर हो रहा है, क्या बोलते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया में, अब ये लॉकडाउन की महामारी जैसे खुलती है तो फिर हमारा ये भी कार्य सफल होगा। इसके बीच में जो इस चीज की जरूरत पड़ी, लेन देन वाली, जो हेल्प देने लेने वाली, इसके बारे में पूरी जानकारी रोज रोज दी जा रही है कॉन्फ्रेंस में। और व्यक्ति सभी भाई सब सुन रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। आप लोग कृपया बोलें, समझें, सुने और एक साथ होकर के, एकजुट होकर इसको सफल बनाएं। मैं तभी से जा रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल बताओ, आप ही ना होते सर, आने वाले ना होते, कहने वाले ना होते, तो आप जो मेरे में इतना होते, ऑटो पे मेरे की इतना होते। वाह 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 बहुत बढ़िया। मतलब इनमें क्या है कि जैसे अपन नंबर देवा ना, तो 100 में से 100 नंबर है इनके लिए। अरे आप लोगों का प्यार चाहिए, नहीं तो हम तो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हुआ, ताली बजाने में रहे। पहली बार कोई प्लेटफॉर्म इस संस्था के माध्यम से आज हाईलाइट में है, यूट्यूब पे भी है, ऑडियो में भी है, वीडियो में है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। नहीं तो क्या हुआ, MLM में एक टाई बांध दी और बस साड़ी पीटने में रहे, वो मोटिवेशन सॉन्ग सुनते थे बस। सही बात। अरे मेरे प्यारे भाइयों, ये जितनी भी भाइयों की आवाज आ रही है ना आज, या आज पिछले 1-2 महीने से, ये सारे भाई 100 के 100 नंबर लेने के काबिल है। कोई भी भाई कम नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि और भी भाई जो ग्रुप में सुन रहे हैं ना, वो भी अपनी आवाज रखें, अपनी बात रखें। धीरे धीरे आएंगे, कोई बात नहीं है। ये तो है नहीं कि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट बेचना कि जल्दी आओ, हमें टर्नओवर दिखाना। धीरे धीरे समझ में आता रहेगा, धीरे धीरे सीखेंगे और सब बोलना भी सीखेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं अभी क्या है कि कुछ आदमी ऐसे कि मतलब नीचे है, वो कुछ समझ में नहीं आता उनके, धीरे धीरे बोलना नहीं आएंगे। वो उनकी गलती नहीं है, अब तक MLM ने आदत खराब कर रखी है ना, वो उन बेचारों के साथ काफी धोखे हुए हैं। देखो यार मेरी बात सुनो, एक बोले कैसे भी राम कथा सब रोज सुन नहीं रहे। जो भी कहानी हो रही है वो रोज होगी अपने सामने, और बोले तो बोले क्या, और क्या जवाब है। इसके अलावा अधिक जानकारी किसी बात है नहीं। बिल्कुल, हाँ आपस में बोल ही सकते हैं। हाँ तो एक इसमें नॉलेज ही की है। नॉलेज
निचली स्तर के है वो नॉलेज के लिए पता है नहीं उनको। उनको तो वो राधे साहब ने वो 1500 2500 कर दिए, तो आप 25 है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसे के चक्कर में सब एक ही पोस्ट पकड़ ली। तो क्या हाँ, और ज्यादा देर मत बोले नहीं हो। तो गाइज आप सब लोगों ने अपडेट सुनी ली है। आपने अपडेट सुनी सोनू राठौर जी की, संतोष जी की, और आगे भी इसी तरीके से जो भी संगठन काम कर रहा है, संगठन का देखिए मैं आपको फिर एक ही चीज़ बोलूँगा, संगठन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुँचाए। संगठन ना मैनेजमेंट के लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहता है, ना आम जनता को नुकसान पहुँचाना चाहता है, ना किसी से पैसा खसूटना चाहता है। अब बहुत सारे लोग गलत कमेंट भी करेंगे अभी भी, मैं जानता हूँ, लेकिन संगठन का ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी से पैसा खसूटे। ठीक है, संगठन का एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य को लेकर के संगठन काम कर रहा है कि आम जनता का पैसा उन तक पहुंचे, आम जनता जो है उनका जो पैसा है वो उन तक पहुंचे। मैनेजमेंट भी यही काम कर रहा है, आम जनता का पैसा उन तक पहुंचे। बट दोनों लोगों का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों लोग एक ही जगह जाना चाहते हैं। मैनेजमेंट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, क्योंकि 19-20 महीने से मैनेजमेंट कर ही रहा है और अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि PD एक्ट हटा, बहुत सारी चीज़ें हटी, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसमें संगठन का रोल था, उसमें मैनेजमेंट का रोल था, मैं बिल्कुल ऐसा गलत नहीं बोलूँगा। लेकिन अभी मैनेजमेंट क्या कर रहा है इस बारे में मुझे कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन जो संगठन कर रहा है उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ सोनू राठौर एंड टीम को, रजनी मैम को। एक महिला होते हुए इतना परिश्रम कर रही हैं, एक अपने लिए नहीं, एक आम जनता के लिए। अपना पैसा तो निकल जाएगा, लेकिन एक आम जनता के लिए मेहनत कर रही हैं इतना, तो ऐसे लोगों को दिल से सैल्यूट है। और सोनू जी को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू जी, आपके सपोर्ट में आपका भाई हमेशा रेडी है, जो चीज़ आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर भी सपोर्ट चाहिए मेरे लायक आप ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए तिनका एक करने के लिए तैयार हूँ। शायद आपको मेरी अपडेट पसंद आई होगी, आपका भाई इस तरीके से डेली चैनल के ऊपर वीडियो लाता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।